कभी सोचा है कि कोई देश या राज्य आखिर बनता कैसे है? मतलब ये रातों रात तो नहीं हो जाता है ना। ये तो बिल्कुल एक पहेली को जोड़ने जैसा है। एक एक टुकड़ा अपनी जगह पर आता है। तो आज हम राजस्थान की कहानी के एक ऐसे ही बहुत ज़रूरी टुकड़े पर नज़र डालने वाले हैं, खास तौर पर इसके बनने की प्रक्रिया का 5वां चरण। जरा सोचिए, साल था 1949। भारत को आज़ादी मिल चुकी थी और जितनी भी रियासतें थीं वो एक एक करके देश में शामिल हो रही थीं। उस समय जिसे आज हम राजस्थान कहते हैं, वो असल में 2 बड़े हिस्सों में बटा हुआ था। और सवाल ये था कि क्या ये हमेशा ऐसे ही अलग रहेंगे या फिर एक होकर एक नया बड़ा राज्य बनाएंगे। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मिलना बहुत बहुत ज़रूरी था। अब देखिए, इस 5वें चरण को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आज जो राजस्थान का नक्शा हम देखते हैं वो एक दिन में नहीं बना था। अरे, ये तो कई पड़ावों से गुजरी एक बहुत लंबी कहानी है। ये पूरा का पूरा सफर 1948 में मत्स्य संघ से शुरू हुआ और जाके 1956 में खत्म हुआ। कुल 7 चरण थे इसमें। तो आज हम कहानी के ठीक बीच में चलेंगे, उस 5वें और बहुत ही अहम पड़ाव पर। तो कहानी में हम आ पहुंचे हैं 1949 की शुरुआत में। देखिए, अब तक 4 चरण तो पूरे हो चुके थे और नतीजा ये था कि हमारे सामने 2 बड़ी बिल्कुल अलग-अलग इकाइयां खड़ी थी। एक तरफ मत्स्य संघ और दूसरी तरफ नया नया बना हुआ वृहत राजस्थान। अब सवाल ये था कि भाई आगे क्या? वृहत राजस्थान तो बन गया, लेकिन इसके बनते ही एक नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई। अब ये जो मत्स्य संघ था, इसका क्या होगा? ये एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल बन गया था जिसका हल निकालना ही था। सोचकर देखिए, एक तरफ वृहत राजस्थान जिसमें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें शामिल थीं, और दूसरी तरफ एक छोटा सा मत्स्य संघ। अब इतने बड़े राज्य के सामने मत्स्य संघ को अलग थलग रखने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। प्रशासनिक तौर पर भी ये कुछ ठीक नहीं बैठ रहा था। चलिए जरा याद कर लेते हैं कि ये मत्स्य संघ आखिर था क्या। ये बना था 18 मार्च 1948 को और इसमें 4 रियासतें थीं: अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अपने आप में ये अहम राज्य थे और अब इनके ही भविष्य का फैसला होना था। तो इस गुत्थी को सुलझाया कैसे गया? देखिए, भारत सरकार ने कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। उन्होंने इस मामले को ठीक से सुलझाने और मत्स्य संघ के भविष्य के लिए सबसे अच्छा रास्ता खोजने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू की। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है शंकर राव देव समिति की। इस समिति को सिर्फ एक ही काम सौंपा गया था, इस पूरे मुद्दे को सुलझाना और मत्स्य संघ के भविष्य पर एक ठोस फैसला देना। तो समिति की सिफारिश क्या थी? काफी सोच विचार के बाद समिति का फैसला बिल्कुल साफ था। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिला दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि इन 4 रियासतों को अब अलग रखने का कोई मतलब नहीं है और उन्हें बड़ी राजस्थानी पहचान में शामिल हो जाना चाहिए। समिति की सिफारिश तो बिल्कुल साफ थी और भारत सरकार ने इस पर फौरन कार्रवाई की। और इसी के साथ शुरू हुआ राजस्थान के एकीकरण का वो 5वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण। और वो ऐतिहासिक तारीख थी 15 मई 1949। इसी दिन मत्स्य संघ का आधिकारिक तौर पर वृहत राजस्थान में विलय हो गया और एक ज्यादा बड़े और एकीकृत राज्य की नींव रखी गई। तो देखिए, पहले क्या था? 2 अलग अलग हिस्से थे, वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ। और इस विलय के बाद ये दोनों मिलकर एक हो गए और इसका एक नया नाम रखा गया, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। अब नाम में तो बस एक ही शब्द जुड़ा है ना, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े राजनीतिक और भौगोलिक बदलाव का प्रतीक था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये विलय इतना जरूरी क्यों था? चलिए, राजस्थान के बनने की इस पूरी कहानी में इस एक कदम के महत्व को थोड़ा और समझते हैं। ये सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें बदलने जैसा नहीं था। नहीं, ये एक साझा पहचान बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। एक ऐसा कदम जिसने आज के एकीकृत राजस्थान की नींव रखी। समझ लीजिए, ये उस पहेली का एक बहुत ही जरूरी टुकड़ा था जो अब अपनी सही जगह पर लग चुका था। तो 5वां चरण पूरा हुआ और एक बहुत बड़ी रुकावट दूर हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये था कि इस बड़े विलय के बाद आज के राजस्थान का नक्शा पूरा करने के लिए और कौन से कदम उठाने बाकी थे, क्योंकि सफर अभी जारी था और कुछ और पड़ाव आने बाकी थे।